तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर के ने सारे डिसाइबल के सामने अपने स्पिरिट को अपेयर कर दिया था, जिसे देखकर सारे डिसाइबल एकदम से पागल हो जाते हैं। स्पेशली ये डिसाइबल जो पांडु का गला निचोड़ के अपने एक्साइटमेंट को जाहिर कर रहा था। तब सारे डिसाइबल अब मास्टर एल को अपना स्पिरिट दिखाने के लिए कहते हैं, जिस पर मास्टर एल भी अपने स्पिरिट को अपेयर कर देते हैं, जो कि एक रेड गेज लायन था। और इन दोनों स्पिरिट की लेवल डिवाइन स्टेज के हाफ लेवल पे थे, जिस पर अब दोंग्यू कहता है कि इतना पावरफुल स्पिरिट रखने के लिए हमारी लेवल कम से कम डिवाइन लेवल पे होनी चाहिए। तब लूशियन कहता है टेंशन मतलब एक दिन हम इससे भी पावरफुल स्पिरिट को होल्ड करेंगे। और अब मास्टर के कहते हैं ठीक है, अब तुम लोग अपनी अपनी टीम बना के इस फॉरेस्ट के अंदर जा सकते हो। याद रहे जिसके पास ज्यादा एसेंस होगा वही विनर होगा। तब लूशियन, क्विनविंग और दोंग्यू अपनी एक टीम बनाते हैं, जिस पर तभी यहाँ पे लियो आते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस कंपटीशन को हम लोग ही जीतेंगे। तब लूशियन कहता है कि लियो, मैंने जहाँ जहाँ पे तुम्हें मारा था क्या वहाँ का दर्द ठीक हो गया है? जिससे सुनकर लियो बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम्हारी तुम्हें। तब एक लड़का लियो को रोकते हुए कहता है कि बॉस आप ये क्या कर रहे हैं, आपको तो बताइए कि हमारा प्लान क्या है। जिस पर अब लियो भी बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में कहता है कि लूशियन बस तुम देखते ही जाओ कि आखिर इस फॉरेस्ट में तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। और ये कहकर लियो अपने भाई ली के पास आ जाता है, जिस पर अब मास्टर के इस कंपटीशन को स्टार्ट कर देते हैं और सारे डिसाइबल सीधे इस फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम दोंग्यू को देखते हैं, जो बहुत ही तेजी से इन बीस्टों से बच के भाग रहा था। और ये सारे बीस्ट भी दोंग्यू को ही चेज करने में लगे हुए थे। तब इधर लूशियन कहता है कि सिस्टर क्विंग अब हमारी बारी है, जिस पर अब दोंग्यू 3 2 1 कहते हुए एक पेड़ की डाली से आके लटक जाता है। और तब क्विनविंग और लूशियन मौका देख के इन सारे बीस्टों को मारना शुरू कर देते हैं और बस कुछ ही देर में इन सारे बीस्टों को यहीं पे ढेर कर देते हैं। तब इन बीस्टों से इनका एसेंस निकलता है, जिसे देखते हुए दोंग्यू कहता है कि अगर हम इसी तरह से एसेंस को कलेक्ट करते गए तो फिर हमें जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तब लूशियन इन एसेंस को दोंग्यू को देते हुए कहता है कि एसेंस बहुत ही लो लेवल के हैं, हमें जीतने के लिए इससे भी पावरफुल बीस्ट के एसेंस की जरूरत होगी। जिस पर अब इधर हम ली को देखते हैं, जो कि लूशियन को नजरें बनाए रखे हुए था। तब लियो पूछता है कि ब्रदर आखिर हम उन लोगों को सबक कब सिखाने वाले हैं? जिस पर ली कहता है कि बस राइट टाइम का वेट करो। और अब इधर हम इन लोगों को देखते हैं, जो लूशियन के हाथ के बनाए हुए खाने को खाकर लूशियन की बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रहे थे। तब मौका देखकर दोंग्यू पूछता है कि लूशियन, मैंने सुना है कि तुम अपर रिलम में ट्रेनिंग करने के लिए गए थे, इसीलिए क्या तुम हमें वहाँ के बारे में कुछ बता सकते हो? जिस पर लूशियन कहता है कि मैं जिस प्लेस पे गया था उसका नाम लिंक रोड था, एक ऐसी जगह जो पूरी तरीके से खतरों से भरी हुई थी। वहाँ पे मारना या मरना तो आम बात है, इसीलिए उस प्लेस पे सिर्फ वही लोग टिक सकते हैं जो वाकई में स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एक लड़की का पीछा कर रहे थे और वो लड़की भी किसी तरह से अपनी जान को बचाते हुए उन लोगों को डॉच कर रही थी, मगर काफी जड़ जाने की वजह से वो लड़की अभी लोगों से फाइट नहीं कर पा रही थी और वो लोग अब इस लड़की को मारने वाले थे। लेकिन किस्मत से उस वक्त मैं वहीं पे मौजूद था, जिसके बाद मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधे उस लड़की को बचाने के लिए आगे आ गया और मैंने सक्सेसफुली उस लड़की की जान बचा भी ली। जिसके बाद मैंने अपनी बंद आंखों से उसके घावों को धोया और फिर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया। लेकिन इतना सब करने के बाद वो लड़की मुझसे कह रही थी कि तुमने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, मगर अब तुम्हें भी मेरे हाथों से मरना होगा। तब ये सुन के मैं काफी ज्यादा शौक हो गया और फिर उस लड़की को याद दिलाने लगा कि वो मैं ही था जिसने आज तुम्हारी जान बचाई है। जिस पर वो लड़की कहती कि हाँ मैं उसके लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम्हें मरना भी पड़ेगा। तब ये सुन के मैं काफी कंफ्यूज होते हुए उससे इसका रीजन पूछा, जिस पर उस लड़की ने कहा कि आज तक किसी ने भी मेरी इतनी ज्यादा केयर नहीं की थी, इसीलिए मुझे डर है कि अगर तुम जिंदा रहोगे तो फिर मैं तुम्हें लाइक करने लगूंगी। और यही वो फीलिंग है जिससे मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा हेट करती हूँ, क्योंकि ऐसी फीलिंग बस लोगों को कमजोर बनाती है। तब उसकी बातों को सुनकर मुझे इतना समझ में आ गया था कि उस लड़की का इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है। और तब मैंने उस लड़की से एग्रीमेंट करते हुए कहा कि मैं तुम्हें 6 मंथ का टाइम देता हूँ, इन 6 महीनों में तुम मुझ पर कभी भी अटैक करके मुझे मार सकती हो, लेकिन 6 महीने के भीतर अगर तुम मुझे नहीं मार पाई तो फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी दोस्त बन जाओगे। जिस पर वो लड़की भी इस एग्रीमेंट के लिए मान गई। तब दोंग्यू कहता है कि भाई जल्दी बताओ कि आखिर आगे हुआ क्या? जिस पर लूशियन कहता है कि होना क्या था, उस दिन के बाद वो मुझे हर जगह हर प्लेस में मारने के लिए मौका ढूंढने लगे, लेकिन मैं बार बार उससे बच जाता था, मगर फाइनली एक दिन उसने मुझे कैचअप कर ही लिया और फिर अपने स्वॉर्ड को मेरे गले में तनते हुए कहा कि मैं शायद जीत गई। तब मैंने भी इस बात से कोई भी इनकार नहीं किया और मैंने उसे अपना नाम बताते हुए कहा कि मेरा नाम लूशियन है और मैं मरने से पहले तुम्हारा भी नाम जरूर जानना चाहूंगा। लेकिन उसी वक्त किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तब मैं उस लड़की को बचाते हुए एक पत्थर के पीछे चला गया और फिर ध्यान से देखने लगा कि आखिर सबके पीछे है कौन। जिस पर ये लड़की अब मेरे जख्मों को छू के देखने लगी। तब मैंने पेन में काफी चिल्लाते हुए कहा कि क्या तुम पागल हो गई हो? लेकिन फिर मैंने देखा कि वो लड़की मेरे जख्मों को देख के रो रही थी। जिसके बाद मैंने उसे चुप कराते हुए इसका रीजन पूछा। तब उस लड़की ने कहा कि इन 6 महीनों में तुमसे जितना दूर होने की कोशिश कर रही थी तुम उतने ही मेरे करीब आते चले गए, इसीलिए अब पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। जिससे सुनकर अब मैं क्या बोलूं ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब उसी लड़की ने मुझसे कहा कि चलो एक और एग्रीमेंट करते हैं कि आज से लेकर जब तक हम दोनों की लाइफ रहेगी तब तक तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे और मैं तुम्हें। और फिर उस लड़की ने मुझे अपना प्यारा सा नाम बताया जो कि रुओली था। तब लूशियन जैसे किसी लड़की ख्यालों में खोया हुआ देखकर क्विनविंग और दोंग्यू बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। जिस पर तभी लूशियन अब खड़ी होती हुई कहता है कि रुओली बस तुम मेरा वेट करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तब लूशियन की ऐसी हरकतें देखकर दोंग्यू कहता है कि ये तो प्यार में पागल हो गया है।
जिस पर क्वीन विंग कहती है कि जरूर वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्रीटी होगी। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फॉरेस्ट में कुछ लोग किसी से डर के भाग रहे थे और ये आदमी जो इनके पीछे था ये काफी हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग मुझसे बच के जाओगे कहाँ। और इतना कि ये आदमी तुरंत ही इन लोगों के आगे आ जाता है, जिसके बाद ये अपने नाइफ को निकालते हुए कहता है कि तुम लोगों के पास जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं वो तुरंत ही मुझे दे दो, वरना तुम लोगों को मार के भी मैं उसे छीन ही लूंगा। तब ये आदमी कहता है कि तुमने हमारे एक पर्सन को मारा है, इसीलिए हमारे कैप्टन जल्दी आके तुम्हें खत्म कर देंगे। जिस पर अब इतना सुनते ये आदमी सीधे इस दूसरे आदमी को मारने के लिए बढ़ जाता है, मगर तभी क्वीन विंग का चाबुक आके इसे रोक लेता है। तब हम देखते हैं कि ये तीनों भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जिसे देखकर ये आदमी बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि भगवान ने अपने नन्हे मुन्ने अवतारों को भेज दिया। तब पीछे से बुरा आदमी कहता है कि चलो इनके पास भी अब कुछ न कुछ तो जरूर होगा। जिस पर क्वीन विंग कहते हैं कि इस बास्टर्ड को तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तब लूशियन कहता है कि सिस्टर क्वीन आप रुक जाइए, मैं फील कर सकता हूँ कि आदमी आपसे भी ज्यादा पावरफुल है और इसने अपने पावर और ईविल ऑरा को छुपा के रखा है। जिसे सुनकर ये आदमी कहता है कि बच्चे तुम्हारी नजर तो वाकई में काफी तेज है, लेकिन क्या फायदा इसी तेज नजर का जो तुम्हें अपनी मौत से बचा ही ना सके। और ये कहकर ये आदमी सीधे लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब लूशियन भी एक अटैक जिसका नाम शैडो फिस्ट था उसे क्रिएट करके इस आदमी के सारे अटैकों को डॉज करने लगता है। जिस पर अब इन दोनों के अटैक टकराने की वजह से यहाँ पे एक धमाका होता है, मगर ये आदमी फिर से एक और अटैक को क्रिएट करते हुए लूशियन की ओर बढ़ने लगता है। तब लूशियन भी कमॉन कहते हुए एन वक्त में अपने हेवनली फिंगर का यूज कर देता है, जिसकी वजह से ये आदमी काफी दूर जाके गिरता है। तब ये देखकर क्वीन विंग कहते हैं कि आखिर ये टेक्निक तुमने कब सीखी। जिस पर ये आदमी कहता है कि जब भी सीखी हो, लेकिन है बड़ा लाजवाब। और अब तभी कोई आके इसके ऊपर अपने पैर को रखते हुए कहता है कि अब तुम बच के मुझसे कहाँ जाओगे, तुमने हमारे एक आदमी को मारा है और उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही होगा। जिस पर अब यहाँ पे और भी लोग आते हुए कहते हैं कि कैप्टन दबोच के रखे उस भरोसे वाले को, हम लोग भी पूरी तैयारी के साथ आ चुके हैं। तब ये आदमी अब लूशियन को थैंक यू कहते हुए कहता है कि बच्चे तुम वाकई बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, अगर तुम ना होते तो हम लोग इस कमीने को कभी पकड़ ही नहीं पाते। और फिर ये आदमी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम लिन बाय है और मैं छोटे ब्रदर का नाम भी जरूर जानना चाहूंगा। तब लूशियन भी अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम लूशियन है और हम तीनों नॉर्थम सेक्ट से बिलोंग करते हैं। जिस पर ये आदमी अब बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि लूशियन चूंकि तुमने हमारी हेल्प की, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे खाली खाली थैंक यू नहीं कहना चाहता, अगर तुम चाहो तो तुम्हें जेड स्पिरिट फ्रूट्स भी मिल सकते हैं। तब इस फ्रूट का नाम सुनते ही क्वीन विंग बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो पेड़ कहाँ पे है, क्योंकि एक बार जेड स्पिरिट फ्रूट को फलने में टोटल 1.5 साल का समय लगता है, इसीलिए वो फ्रूट रेयर होने के साथ साथ कल्टीवेशन के लिए भी बेस्ट है। जिस पर लिन बाय कहता है कि मुझे पता है कि वो ट्री कहाँ पे है, लेकिन मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ इस पेड़ के आसपास बहुत सारे बीस्ट हैं जो उस फ्रूट और उस पेड़ की रखवाली करते हैं और उनकी लेवल डिवाइन स्टेज पे भी हो सकती है। तब ये सुन के लूशियन कहता है कि ब्रदर लिन बाय आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस रास्ता दिखाइए कि वो ट्री कहाँ पे है। जिस पर लिन बाय वेरी गुड कहते हुए लेट्स गो कहता है। जिसके बाद ये लोग चोरी चोरी छिप छिप के उस पेड़ के पास जाने लगते हैं और अब लिन बाय अपने लोगों को इशारा करते हुए कहता है कि स्लीपिंग गैस को अभी रिलीज करो, क्योंकि हम लोगों से बस 200 मीटर की दूरी पे वो बीस्ट मौजूद है। तब लिन बाय की आदमी तुरंत ही यस कैप्टन कहते हुए यहाँ पे स्लीपिंग गैस को रिलीज कर देते हैं, जिसके रिलीज होते ये बीस्ट तुरंत ही बेहोश होने लगते हैं और जो नहीं बेहोश होते उन्हें ये लोग मार मार के बेहोश कर देते हैं। जिस पर अब लिन बाय कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना आसान होगा। तभी लूशियन को कुछ बहुत ही अजीब फील होता है और फिर लूशियन चिल्लाते हुए कहता है कि सब लोग केयरफुल हो जाओ। जिस पर अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जायंट मंकी वेस्ट आ जाता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।